एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो सोसाइटी में हम आजकल देखते हैं मर्दों में वो ये है कि पहले मेरा बहुत ज्यादा सेक्स ड्राइव होता था, पहले मेरा लिबिडो बहुत हाई था, पहले मेरी बहुत इच्छा होती थी। जो मेरी इच्छा पहले इतनी थी, अभी मेरी इच्छा इतनी हो गई है। तो आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो लो सेक्स ड्राइव है, जो एक एपिडेमिक सा बनते जा रहा है हमारे समाज में, यंग इंडिविजुअल्स में, उसके कारण क्या है। क्योंकि जब हम कारण समझ पाएंगे इस प्रॉब्लम के, तभी हम उसके सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। मैं मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पे प्रैक्टिस करता हूँ और ऑल ओवर इंडिया हमारे पास पेशेंट ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या हो, सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम हो या फिर नशे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, प्लीज रीच आउट कीजिए। हम आपको साइंटिफिक ट्रीटमेंट देने की, बेहतरीन ट्रीटमेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर वन रीजन ऑफ लो सेक्स ड्राइव आज के जमाने में जो हम क्लिनिक में देखते हैं वो हो गया है दोस्तों स्ट्रेस। और अगर बहुत कंट्रोल के बाहर चले जाए तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स या फिर क्लिनिकल डिप्रेशन। बहुत बार हम देखते हैं कि बाकी पेशेंट के सभी हार्मोनल पैरामीटर्स, बाकी सब उसके लाइफ में ठीक है, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ही ज्यादा तनावपूर्वक लाइफ जी रहा है, तो उसका स्ट्रेस हार्मोन, मतलब जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, वो शरीर में 24 घंटे दौड़ रहा है। और जब भी आपको क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, आपका सेक्स ड्राइव कम हो जाता है। ये आपको दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। यही स्ट्रेस अगर आगे बढ़ जाए और मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब घबराहट, अति विचार करने की, या फिर डिप्रेशन जिसमें उदासी, मायूसी आपकी पूरी लाइफ को तहस नहस कर रही है, ऐसे परिस्थिति में देखिए आपको जो सेक्स ड्राइव, आपकी जो इंटीमेसी करने की इच्छा है, कहीं ना कहीं खत्म सी हो रही है। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी है, उसके लिए कोई कोई जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन से भी सेक्स ड्राइव कम होता है। तो अगर आपको सेक्स ड्राइव कम हो रहा है और आपका स्ट्रेस सीमा पार कर रहा है, आपके विचार आपके कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं, आप बहुत उदास फील करते हैं, तो आप कृपया करके साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। वो आपको प्रॉपर मेडिकेशंस देके इन कंडीशन से बाहर निकालेंगे और ऐसे मेडिसिन देने की कोशिश करेंगे, ऐसा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे कि आपका सेक्स ड्राइव बढ़ जाए और माइंड भी ठीक हो जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपकी इच्छा खत्म हो जाने का है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस वापस स्ट्रेस से रिलेटेड है। सबसे बड़ा हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो मर्दों में देखने को मिलता है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन, या फिर जिसे हम कहते हैं आपको मर्दानगी प्रोवाइड करने वाला जो एक केमिकल है, वो कहीं ना कहीं आपके खून में कम हो जाता है। और उसके कारण आपकी जो एक बेसिक डिजायर है, एक बेसिक इच्छा है, जब आप आपके गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, आपके वाइफ से मिलते हैं, जो एक मन में उत्तेजना होनी चाहिए, वो उत्तेजना कहीं ना कहीं खत्म सी होती है। तीसरा रीजन बहुत ही ज्यादा हिडन रीजन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन इस पर तवज्जो कोई देता नहीं, और वो है आपकी स्लीप खराब हो जाना। स्लीप की क्वांटिटी खराब हो जाना या फिर स्लीप की क्वालिटी भी खराब हो जाना। बहुत बार लोग आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर आप बोल रहे हैं स्लीप की वजह से हो रहा है, लेकिन हम तो बहुत 7-8 घंटा सोते हैं, 10-10 घंटे सोते हैं। सिर्फ अच्छी अमाउंट ऑफ स्लीप होना मतलब आपकी स्लीप अच्छी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं बनता है। स्लीप क्वालिटी आपकी कैसी, मतलब जब आप 7-8 घंटे नींद लेते हैं, उसके बाद आप कितना रिफ्रेश फील करते हैं, उसके बाद आप कितना ताजा तवाना फील करते हैं, उसके बाद आपको कितना उत्साह फील होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कि स्लीप एक तरह का चार्जिंग मैकेनिज्म है हमारे बॉडी का, एक तरह से रिबूट करने का सिस्टम है हमारे बॉडी का। वो अगर हम प्रॉपर्ली नहीं लेंगे तो जो भी हार्मोन्स है, जो भी सिस्टम्स है, जो सेक्स के लिए भी बहुत जरूरी है, वो आपके रिकैलिब्रेट नहीं होंगे, वो आपके प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे। तो तीसरा मेन मुद्दा है कि जो अर्बन लाइफस्टाइल है, इसमें आपकी स्लीप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। चौथा मुद्दा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों अभी तक जो मैंने बताया, कपल्स फाइटिंग। जो कपल के बीच का आपसी तनाव है, जो एक समय पे सिर्फ लवी डवी प्रेम था, आज जो एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे, या फिर जो एक इमोशनल बॉन्ड खत्म हो गया। ऐसे नहीं कि हर कपल झगड़ता ही है, लेकिन धीरे 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 मोनोटोनी के साथ जो एक इमोशनल बॉन्ड या फिर ओवरऑल जो एक दूसरे के प्रति प्यार है, वो धीरे धीरे कम हो जाने के कारण भी फिर सेक्स ड्राइव जो है वो कम हो जाती है,
क्योंकि अगर आपको इमोशंस ही फील नहीं होंगे सामने वाले व्यक्ति के लिए तो फिर सेक्स ड्राइव कम हो जाता है। लेकिन इन केसेस में स्पेसिफिकली पेशेंट्स ये बताते हैं कि मेरा जो सेक्स ड्राइव है मेरे पार्टनर के साथ कम हो गया है, लेकिन मैं अगर कोई दूसरी फीमेल को देखता हूँ या फिर मैं अगर कोई दूसरी लड़की को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इंटीमेसी में एंगेज करूँ। ये तो और भी बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि ऐसे केसेस में फिर चीटिंग होना, ऐसे केसेस में फिर इनफिडेलिटी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़े। तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका सेक्स ड्राइव कम हुआ है और आपको आपके पार्टनर के प्रति ही वो कम हुआ लग रहा है तो बाकी जगह पे नहीं है, उसको और भी ज्यादा आप सतर्क होके इसका इलाज करते हैं। अगला चीज है आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं। अधिकतर लोग अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं और एक्सरसाइज ना करने के कारण प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपकी जो बॉडी है फिजिकली फिट नहीं रहती है और जो ब्लड सप्लाई बॉडी के हर पार्ट को जाना चाहिए इंक्लूडिंग द पेनिस वो कम जाता है। ओवरऑल आपकी बॉडी को भी एक तरह से लगता है कि वो सेक्स जो एक बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग टास्क है वो शायद हम कर नहीं पाएंगे। ये बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, ऐसे एक्टिविटी सोचता है कोई, लेकिन जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका वापस से, जैसे मैंने पहले बताया, जो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है वो बढ़ जाएगा, ओवरऑल फिटनेस बढ़ेगा, मसल मास बढ़ेगा, स्टैमिना बढ़ेगा, आपका डिजायर भी बढ़ जाएगा। एक और चीज खास करके इंडियंस में जो लो सेक्स ड्राइव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खास करके मिडिल एज ऑनवर्ड्स, इज द काइंड ऑफ डाइट जो हम लोग लेते हैं। अधिकतर लोग जो डाइट लेते हैं इंडिया में वो गलत टाइप के फैट्स लेते हैं, हेल्दी फैट्स नहीं लेते, प्रोटीन बहुत कम लेते हैं और अधिकतर डाइट हमारा सिर्फ हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये वीडियो में बताऊंगा क्या एग्जैक्टली आपको डाइट यूज करते हैं सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए। डाइट यूज और करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमारी उत्तेजना कम। और आखिरी चीज जिसके कारण आपका ड्राइव कम हो सकता है और ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज है, वो है अगर आप एक्सेसिव मैस्टरबेशन करते हैं, खास करके पोर्नोग्राफी देख देख। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब आप बहुत रेगुलरली पोर्नोग्राफी कंज्यूम करते हैं तो आपको बिना किसी मेहनत के, आपको आपके दिमाग को बिना किसी भी प्रकार के एफर्ट के सेक्सुअल एक्साइटेशन मिल रहा है, सेक्सुअल अराउजल मिल रहा है और आप मैस्टरबेट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो रियल सेक्स है वो बहुत ज्यादा मेहनत लगने लग जाती है। दूसरी चीज, पोर्नोग्राफी आपको बहुत ज्यादा अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ वैरायटी प्रोवाइड करता है एज फार एज किस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जितने आप पॉर्न स्टार्स को देखते हैं। और ब्रेन की एक खासियत है कि ब्रेन को हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। ब्रेन को जितना आप नई चीज देंगे वो एक चीज से फिर खुश नहीं रह पाएगा। मान लीजिए आपका फेवरेट फूड है छोले भटूरे, मान लीजिए आपका फेवरेट फूड है दाल बाटी, लेकिन आपको अगर वो रोज दिया जाए तो आप कभी ना कभी इरिटेट हो जाओगे। वही अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद ना आने वाली चीजें भी अगर रोज अलग दी जाए तो आपका माइंड हमेशा वही चुनेगा कि मुझे थोड़ी वैरायटी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वांट्स नॉवेल्टी। तो आपको पोर्नोग्राफी बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आपके पार्टनर के प्रति ओवरऑल सेक्स करने का डिजायर कम हो जाएगा। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, क्योंकि आप पोर्नोग्राफी में एंगेज कर रहे हैं मतलब आपको लग रहा है मेरा डिजायर अच्छा है, आप मैस्टरबेट कर रहे हैं मतलब आपको लग रहा है मेरा डिजायर अच्छा है। तो जब एक्चुअल सेक्स की बात आती है वही चीज आपके लिए एक वरदान की जगह एक श्राप की तरह काम करती है। तो ये सभी चीजें ध्यान रखिए दोस्तों। इसमें से कोई गलती अगर आप कर रहे हैं तो कृपया करके सेक्सोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस जो बहुत ही साइंटिफिक वीडियोस है, प्रैक्टिकल टिप्स के साथ पसंद आ रहे हैं। आपको अगर ये पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, खास करके आपके दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि इतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है खास करके सेक्सुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में अभी भी इंडिया में, कि बहुत बार लोग अपनी बीमारी को, अपनी तकलीफ को अपने हाथों से बढ़ा लेते हैं। तो प्लीज ये वीडियो शेयर कीजिए और हमारा कंटेंट फॉलो करें।